गोंडवाना साम्राज्य की महारानी अदम्य शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज यहां नर्रई नाला स्थित समाधि स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, विधायक सुशील कुमार तिवारी, इंदु संतोष वरकड़े, डॉक्टर अभिलाष पांडे एवं नीरज सिंह, पूर्व विधायक नंदिनी मरावी, भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष तिवारी रानू भी थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाधि स्थल पर रानी दुर्गावती अमर रहे के नारों के बीच रानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा समाधि स्थल पर पौधे रोपे। रानी की समाधि पर पूजा और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पर ही रानी दुर्गावती के सुपुत्र वीर नारायण को भी पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर यादव ने आदिवासी समाज के आराध्य बड़ा देव की पूजा अर्चना की, बाद में नगाड़े पर थाप दी। देश के इतिहास में 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्ञी हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासनकाल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है। न केवल मैदान में, युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत इकट्ठे करती बल्कि सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल देती है। जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम सहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। पानी के संधारण की, संचालन की और सुव्यवस्थित स्थापन की ये उत्कृष्ट रचना है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आ जाकर धन्य हूँ। उनके स्वयं के समाधि स्थल पर, यहाँ उनके बेटे वीर नारायण के समाधि स्थल पर मैंने नमन किया है। यहाँ के बाद जबलपुर में एक अलग से कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें हम उनके उस राज्य की, उस शासनकाल की व्यवस्थाओं का स्मरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने पहली कैबिनेट भी उनके नाम पर ही यहाँ की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी अपनी गोंडवाना रानी दुर्गावती का वो अमिट काल सदैव इस इतिहास में सबको स्मरणीय रहेगा। उनके शासन के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए हमने हर साल पुरस्कार की घोषणा भी प्रति वर्ष 5 लाख का उनका पुरस्कार देंगे और इस समय और ज़्यादा इसका आनंद बढ़ जाता जब उनका 500वां जन्म जयंती वर्ष मन रहा है। 5 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की है और उम्मीद करेंगे ये धूमधाम से इसका समारोह भी होगा। लेकिन आज पुण्य स्मरण उनका बलिदान दिवस पर करते हुए मेरे साथ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री विजय शाह जी, यहाँ के विधायक इंदु तिवारी जी, जिला अध्यक्ष, यहाँ के बरगी के विधायक जी, सारे मित्रों के साथ आज समूचा सभ्रांत मंडल हमारा इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय नागरिकगण भी शामिल हुए हैं और उम्मीद करेंगे ये तीर्थ को पूरे देश और दुनिया के सामने लेकर आए, इसमें सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आदरांजलि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस। जबलपुर में एक बुजुर्ग द्वारा दुकानदार को नकली जेवर देकर असली जेवर ले जाने का मामला सामने आया है। लाडगंज थाना अंतर्गत सुहागन आभूषण सोने चांदी का व्यापार करने वाले दुकानदार मुकेश अग्रवाल की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग आदमी के कारनामे रिकॉर्ड हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकली सोना बेचकर असली सोना ले जाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। दुकानदार का कहना है कि बुजुर्ग उनके पास कान के 2 टॉप्स बेचने आया था। इन टॉप्स को देखकर दुकानदार ने बुजुर्ग से कहा कि सोने के इन टॉप्स को पहले गलाना पड़ेगा। पुराने सोने के टॉप्स को गलाने के बाद ही दूसरे सोने का सामान बेचा जाएगा। सिंगल व्यक्ति आया था और उसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच होगी, ऐसा अपना अनुमान है। और उसने आकर के हमको अपने 2 डिब्बे देखे थे अंगूठी के सिर, उसने तुरंत एक अंगूठी पसंद कर ली थी। उसके बाद वो पुराना सोना लेके आए, हमारे पास टॉप्स थे उसके 5 ग्राम के लगभग के। तो हमने उसको देख के बोला यार ये सोना तो हमें सही नहीं लग रहा है, इसको हमें गलाना पड़ेगा, मेल्ट करके देख ले रहे 5 मिनट। तो फिर वो यहाँ से फटाक से चला गया, नहीं हमको मेल्ट नहीं करवाना है। मतलब इसमें थोड़ा शंका तो हुई और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो हम अपने उस फर्म में भी इन्फॉर्म कर देते कि भाई यहाँ एक चिटलर आया है और नकली टॉप्स या खोटे टॉप्स बेचने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से लेना। पर वो हम इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए वहाँ। 7:30-8 बजे की बात है और हम अपनी ग्राहकी में लग गए, बहुत भीड़ भाड़ थी दुकान में।
और वो हमारी उस वाली ब्रांच में चला गया जो आशीर्वाद मार्केट में है। और वहाँ पर क्या सेल्समैन को बातों में उलझा करके वहाँ भी 2 मिनट के अंदर अंगूठी पसंद करी और पुराना सोना दिया। और वहाँ उसने लेकिन अपना नाम दूसरा संदीप शर्मा बताया और संदीप शर्मा के नाम से ही उसने बिल बनवाया। और इसके बाद जब वो रात में हमारे यहाँ डेली चेकिंग होती है कि उस दुकान में क्या क्या काम हुआ, क्या सामान, सब रात में वहाँ का पूरा मेटेरियल यहाँ आता है। तो हम लोग जैसे ही चेक किया और वो सबसे पहले वही वाला टाप्स मेरे को देखा जो कि उसने नकली लाया था। मैंने फ़ौरन उसको चेक किया और वो टाप्स नकली साबित हुआ। मतलब वो हमारे हिसाब से मज़ा आया व्यक्ति है जो ये चटलरी का काम कर रहा है। उसके बाद हमने और भी मतलब फेसबुक वगैरह में डाला, ये सब करा, तो वहाँ से कई इन्फॉर्मेशन आई कि इसने विजयनगर में, रसेल चौक में, सराफा में कई दुकानों में चीटिंग कर चुका है और कई जगह करने का प्रयास किया है। अब उसके अनुसार देखिए हमने लालगंज थाने में तुरंत रिपोर्ट कराई, बुधवार की रात में ही रिपोर्ट करवा दी थी। ठीक है। आपसे लेते लगभग कितने तोले के रहे होंगे? क्या ये टाप लगभग 5-6 ग्राम के थे, कितनी कीमत होगी? लगभग 30-35 हज़ार रुपये। सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ, कैमरे में सब फोटो तो हमने CCTV फुटेज के वो क्या नाम से फ़ोटो वगैरह निकाल के लालगंज थाने में सब दी है। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। क्या तो मैं मुकेश अग्रवाल, संचालक सुहागन आभूषण एम्पोरियम, आशीर्वाद मार्केट एवं राइट नाम। जबलपुर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्वारीघाट इलाके में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में सामाजिक एकता के लिए कार्य किए। यही वजह है कि उन्होंने एक पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए कार्य किया। उन्हीं के कार्यों को लेकर भाजपा का कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता तक आज संपूर्ण भारतवर्ष में मना रहा है। उनके द्वारा जो भारत में और पार्टी के लिए जो त्याग किया, उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज लोगों की सेवा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये सब कर्णधार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जिन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी याद करने का काम किया। वही परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है। उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नर्मदा मैया की जय। आज हम सभी ग्वारीघाट के सभी कार्यकर्ता जन यहाँ पर भारतीय जनसंघ के महानायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो बूथ स्तर पर हम लोग ने ये कार्यक्रम किया है। जबलपुर के घमापुर इलाके में एक नकाबपोश युवक द्वारा एक व्यक्ति के घर पर बम फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए है, वो रात के वक्त आता है और ताबड़तोड़ 2 बम घर पर फेंकता है। बम एक के बाद एक फूटते हैं और मोहल्ले में हो हल्ला मच जाता है। बम फेंकने के बाद आरोपी मौके से तुरंत भाग जाता है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घामापुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी श्यामू बेन का पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र बेन से किसी बात को लेकर पुराना विवाद था। दिनांक 21/6/24 की रात में 3:40 बजे श्यामू बेन नाम के व्यक्ति ने सुरेंद्र बेन के मकान में बम फेंका था, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। सर, ये जो बम फटता है वो उसका कोई पुराना विवाद था? ये आपसी रंजिश बताई जा रही है, पुराना विवाद है, पड़ोसी है। उसका कुछ पुराना रिकॉर्ड? पुराना अपराधी का पुराना रिकॉर्ड है, पुराने रिकॉर्ड में उसके आगजनी मारपीट। शेयर मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग में लगाने के नाम पर 37,44,850 रुपये डीमेट अकाउंट में ना लेकर षड्यंत्रपूर्वक व्यक्तिगत खातों में लेकर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज थाना ग्वारीघाट में राजेंद्र प्रजापति निवासी ग्वारीघाट ने लिखित शिकायत की है कि दीपिका तथा सागर ने बेईमानी पूर्वक छल से 37,44,850 रुपये शेयर मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग में लगाने के नाम पर अपने बैंक अकाउंट्स में प्राप्त करते हुए धोखाधड़ी की है। एक राजेंद्र प्रजापति जी जिनने एक शिकायत पेश किया कि शेयर मार्केट ऑफलाइन के जरिए
कोई 2 मोबाइल अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से उनके साथ पैसा अपने अकाउंट में जमा कराया गया और बाद में मांग करने पर या मार्केटिंग में शेयर लगाने पर उनके द्वारा जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो इस कारण से उसके जांच पर से 420 मोबाइल दोनों मोबाइल धारकों के विरुद्ध 420 120B का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। लगभग कितने की धोखाधड़ी है? ये लगभग करीब 37 लाख समथिंग राशि है जो इनके द्वारा शेयर मार्केट में लगाया गया है, जिस पर अभी प्रकरण पंजीबद्ध है। साइबर सेल की मदद ली जाए? हाँ, साइबर सेल की रिपोर्ट प्राप्त की गई है और साइबर सेल के माध्यम से ही इसको ट्रेस करेंगे।